अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, आज आप लोगों ने नेक्स्ट लेक्चर में सीखना है टिश्यू से मुतलिक। आप लोग सेल लेवल्स को अच्छी तरह से डिस्कस कर चुके हैं। अब आप लोग सीखेंगे टिश्यू से मुतलिक, जिसमें आप लोग सबसे पहले एनिमल टिश्यू से मुतलिक पढ़ेंगे और उसके बाद आप लोग प्लांट टिश्यू को डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं कि पहले टिश्यू क्या होता है। आपने पढ़ा है कि हमारे पास जो होता है लाइफ नॉर्मली सस्टेन करती है एक सिंगल सेल पर, यूनिसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म पर। लेकिन जब वो यूनिसेलुलर आपस में मिलते हैं तो मिलकर बनाते हैं एक कॉम्प्लेक्स लेयर, जिसे आप लोग बोलते हैं ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स। तो ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स को आप लोग नाम दे देते हैं अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स स्पेशलाइज फॉर द परफॉर्मिंग अ कॉमन फंक्शन इज कॉल्ड टिश्यू। तो हम टिश्यू की डेफिनेशन यूं कर देते हैं, अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल स्पेशलाइज होता है फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉमन फंक्शन। एक ही काम करने के लिए जब बहुत सारे सेल आपस में जुड़ते हैं, ग्रुप बनाते हैं, तो हम कहते हैं हमारे पास वो क्या बना लेते हैं जी, टिश्यू। तो जब हमारे पास लेवल इंक्रीज करते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में, तो आप सेल से बड़े लेवल पर पहुंचते हैं तो हमारे पास किस लेवल पर पहुंच जाते हैं, टिश्यू लेवल पर पहुंच जाते हैं, जो आपने चैप्टर 1 में सीखा था। हमारे पास एनिमल और हमारे पास प्लांट टिश्यू की दो मेजर टाइप्स को डिस्कस करेंगे। और हमने जो इनकी क्लासिफिकेशन सीखनी है, दो बातें हमारे पास, इसमें तीन बातें हम लोग लेकर चलेंगे। वो कौन कौन सी होंगी? सेल की स्पेसिफिसिटीज क्या है और सेल की लोकेशंस क्या है, और तीसरा हमारे पास सेल का फंक्शन क्या है। जी स्टूडेंट, सेल की स्पेसिफिसिटीज क्या है, सेल की लोकेशन कहाँ पे है वो, और सेल के वहाँ पर फंक्शन क्या है, किस तरह की स्पेसिफिक स्ट्रक्चर से मिलकर बने हुए हैं, एक बात, और वो बॉडी के किस हिस्से में मौजूद होते हैं, लोकेशन, तीसरा वहां पर रहते हुए क्या रोल प्ले करते हैं। ये तीन चीजें हम हर एक टिश्यू से मुतालिक पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे एनिमल टिश्यूज को। एनिमल टिश्यूज, इन द बॉडी ऑफ एनिमल देयर आर 4 मेजर कैटेगरीज ऑफ टिश्यू, जिसमें हमारे पास है एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यूज, मसल टिश्यू, नर्वस टिश्यू। जी स्टूडेंट, कुल कितने टाइप के टिश्यू? 4 किस्म के हो गए। एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मसल टिश्यू, नर्वस टिश्यू। जी, एपिथेलियल टिश्यू से मुतालिक आप बात करेंगे। समझ लें कि ये आउटसाइड ऑफ द बॉडी की जो लाइनिंग होती है ऑफ ऑर्गन एंड कैविटीज, उनके ऊपर पाए जाते हैं। देखिए, आपको कहा गया था कि आपने क्या पढ़ना है, हर सेल की स्पेसिफिसिटी पढ़नी है, उनकी लोकेशन पढ़नी है और उनके फंक्शंस पढ़ने। तो आपने कहा कि आपके पास एपिथेलियल टिश्यू जो है वो कवर करते हैं किसको? आउटसाइड ऑफ द बॉडी को, और लाइन ऑफ द ऑर्गन्स, कोई भी ऑर्गन है, स्टमक है, कोई भी हमारे पास जो लीवर है, इस तरह के जो भी ऑर्गन्स हैं, इनकी जो बाहर की लाइनिंग होती है, इनको कवर अप करते हैं, और उनकी कैविटीज जो भी होती है, उनकी भी लाइनें इनसे कवर होती है। The cell in these tissues are closely packed together. ये है इनकी स्पेसिफिसिटी। सेल इन अ टिश्यू क्या होते हैं? क्लोजली पैक्ड होते हैं। दिस टिश्यू मेनी टाइप ऑफ बेस ऑफ सेल, यानी इन टिश्यूज की बेसिस ऑफ शेप ऑफ सेल की बिना पर और नंबर ऑफ लेयर की बिना पर बहुत सारी किस्में हैं। किनकी? एपिथेलियल टिश्यू की, कि किस शेप के सेल और कितनी लेयर में अरेंज हुए हैं, किस तरतीब से अरेंज हुए हैं, इस बिना पर जो है आपने एपिथेलियल टिश्यू को मजीद आगे डिवाइड कर दिया है 5 कैटेगरीज में। यहाँ पे वो सबसे पहले है जी स्क्वेमस एपिथेलियम, दूसरा हमारे पास है क्यूबॉइडल एपिथेलियम, तीसरा हमारे पास है कॉलमनर एपिथेलियम, सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम और स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। अगर गौर से देखें तो ये सिंगल लेयर जो हमारे पास है ये स्क्वेमस एपिथेलियम है, जो ये गोल गुलाई में, गोल नालियों में होगा, वो हमारे पास क्यूबॉइडल एपिथेलियम है। ये हमारे पास है जी कॉलमनर एपिथेलियम है। ये हमारे पास सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम, सीलिया बालों वाले, हमारी बॉडी में जहाँ जहाँ बाल होते हैं, जैसे नाक हो गया, जैसे ट्रैकिया होगी, इसके अंदर बाल होते हैं, तो यहाँ पर ये हमारे पास क्या होते हैं? एपिथेलियम सिलिएटेड होते हैं। और ये स्ट्रेटिफाइड है। असल में हमारे पास है ये स्क्वेमस, लेकिन स्क्वेमस की जब लेयर्स बढ़ जाती है, इस तरह से हो जाती है, तो हम कहते हैं हमारे पास क्या है? ये स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। अब बारी बारी को डिटेल से देखते हैं। स्क्वेमस एपिथेलियम कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट सेल, जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रही है।
इट इज़ फाउंड इन लंग्स, फेफड़ों में ये होते हैं, हार्ट और ब्लड में मौजूद होते हैं, ब्लड वेसल्स के अंदर होते हैं। ये अलाउ करते हैं मूवमेंट ऑफ मटेरियल क्रॉस इट। फिर हमारे पास है जी क्यूबॉइडल एपिथेलियम, कंसिस्ट ऑफ सिंगल लेयर ऑफ क्यूब शेप। क्यूबॉइडल है तो क्यूब शेप सेल होंगे। यहाँ पे हमारे पास नॉर्मल फ्लैट सेल थे, यहाँ पे हमारे पास क्या फ्लैट लेयर है और बनी हुई है। यहाँ पे हमारे पास क्या जी क्यूबॉइडल हमारे पास सेटअप है। तो क्यूबॉइडल सेटअप में हम लोग बात कर सकते हैं किसकी, सिंगल लेयर ऑफ क्यूब शेप सेल की। इट इज फाउंड इन द किडनी ट्यूब में मौजूद होते हैं, स्मॉल ग्लैंड्स के अंदर मौजूद होते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं कि खास किस्म की सिक्रेशंस को बनाते हैं। तो ये हमारे पास किसके क्यूबॉइडल एपिथेलियम है। फिर हमारे पास आ जाता है जी कॉलमनर, ये लंबे लंबे कॉलम्स वाले, इस तरह कहते हैं कॉलमनर, एक न्यूक्लियस के साथ है ये। हैज इलोंगेटेड सेल्स, इट्स फाउंड इन एलिमेंट्री कैनाल, गॉल ब्लैडर, जहाँ पे क्या करते हैं ये सिक्रेशंस बनाते हैं। फिर हमारे पास आते हैं ये बालों वाले सिलिएटेड। फिर आता है एपिथेलियल, हैज इलोंगेटेड सेल विद सिलिया, इट इज प्रेजेंट इन ट्रैकिया, मैंने बताया था आपको सांस की नाली होती है ट्रैकिया, बरोनकाई भी सांस की नाली के अगले हिस्से को बोलते हैं, और प्रोपेल्स म्यूकस। ठीक है जी, ये कहाँ सिलिया वाले, जहाँ नाक वाले भी होती हैं, नाक के अंदर भी बाल होते हैं, तो यहाँ भी समझ लिया कितना किया है सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यूज होंगे। साथ में हमारे पास लास्ट में बचते हैं स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, हैज मेनी लेयर ऑफ फ्लैट सेल, इट इज प्रेजेंट इन द लाइनिंग ऑफ ईसोफिगस। ईसोफिगस कहते हैं ये खुराक की नाली, हमारे गले से लेके हमारे स्टमक के दरमियान की जो नाली होती है इसे बोला जाता है हमारे पास क्या, ये ईसोफिगस है। एंड माउथ के अंदर होते हैं, आल्सो कवर द स्किन, के ऊपर भी यही होते हैं, प्रोटेक्ट देयर इनर पार्ट, और इनके इनर पार्ट को प्रोटेक्ट करना इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो जी स्टूडेंट, ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है एनिमल पॉइंट ऑफ व्यू से। व्हाट आर एनिमल टिश्यू, ये एक्सप्लेन एपिथेलियल टिश्यू ऑफ द एनिमल। तो आप लोगों ने क्या करना है, इनको याद करना। दूसरा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव आ जाती है, किस तरीके से ऑब्जेक्टिव आती है कि कौन है जो हमारे हार्ट में होते हैं, कौन है जो हमारे ब्लड वेसल में होते हैं, स्क्वेमस होते हैं, कौन है जो किडनी ट्यूब में होते हैं, वो क्यूबॉइडल होते हैं, कौन है जो हमारे गॉल ब्लैडर में एलिमेंट्री कैनाल के अंदर पाए जाते हैं, कौन है जो हमारे लंग्स में होते हैं, लंग्स वाले हमारे पास स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू थे। इस तरह से हमारे पास क्या है डिफरेंट हमारी बॉडी के जो ऑर्गन्स होते हैं उनके अंदर उनके डिफरेंट फंक्शन होते हैं और डिफरेंट स्ट्रक्चर भी इसी वजह से ही है। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह आप लोगों को मजीद इसके मुतालिक बताएंगे, कनेक्टिव टिश्यू से मुतालिक जिसके बाकी 3 टाइप्स हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।